कद्दू तबड़ कद्दू था, कद्दू बद्दू कितना में पीछे बड़ा हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, आशी स्कूल जा चुकी है और आप सोच रहे होंगे मैं बैग लेके क्यों बैठ गई हूँ। तो हस्बैंड जो है वो आ गए हैं, मॉर्निंग में ही आ गए थे वो 7:30 बजे तक। तो ये उन्हीं का बैग है जो वो गांव से लेके आए हैं। तो ऊपर तो थोड़े बहुत इनके कपड़े थे और अंदर पूरा सामान भरा हुआ था जो ये गाँव से लेके आए हैं। मतलब जो मेरी चाची माँ ने मेरे लिए भेजे हैं और जो मेरी नानी ने भेजे हैं मम्मी के लिए और मेरे लिए। तो हम लोगों से मतलब एकदम रुका ही नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा खुशी थी कि कब देखे क्या आया है क्या नहीं। तो आशी जैसे स्कूल गई ना तो उसके बाद हम लोग बैठ गए थे लेके देखने के लिए। अभी तो इन्होंने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है, थके हुए थे तो इन्होंने कहा चलो देख लो, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आशी आ जाएगी तो फिर सारा सामान बिखेर देती है। अभी एक है बाबू तो थोड़ा इसको संभालना आसान रहता है। तो पता है इतने कुछ सामान तो ऐसे थे जो कि चाची माँ ने भी भेजे थे और नानी ने भी भेजे थे, मतलब कि सेम सेम। और गाँव की जो चीज़ें होती है ना कुछ वो शहर में नहीं मिल सकती। जैसे हम लोगों के साइड अदौरी होता है, वो दाल की बनती है, उड़द दाल के शायद बड़े बनते हैं। और कुम्हरोरी होता है जो पेठे जिसके बनते हैं ना उसकी बड़ी होती है। और साग वगैरह के बनती हैं बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें ना दादी सॉरी नानी ने भी भेजी थी और चाची माँ ने भी भेजी थी। तो ढेर सारा सामान जो है वो आया था। तो मायके से जो चीज़ें आती हैं ना उसकी खुशी वो अलग ही होती है। चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो कुछ भी हो, लेकिन जो मायके का सामान मतलब आता है ना तो मन करता है कब खोल के देख लूँ क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे दो दो लोगों का था, मेरे भी मायके से था और मम्मी के भी मायके से था। तो सामान वगैरह देखने के बाद मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि क्या क्या आया है पास से। तो उसके बाद हस्बैंड जो है वो चले गए थे ऑफिस और ये लंच टाइम है। क्या था ना, ये रुक के जाने वाले थे, इन्होंने कहा हाफ डे पे जाऊँगा क्योंकि था कि बिहार से यहाँ की ना पूरे 3 दिन की जर्नी हो जाती है तो थकान तो हो ही जाती है। तो ये गांव से कानपुर आए थे, फिर कानपुर से बस से यहाँ आए हैं। लेकिन ऑफिस भी जाना ज़रूरी था क्योंकि छुट्टी हो गई थी इतने दिन की। तो ये चले गए थे तो मैंने सोचा कि आज मैं मटर पनीर बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी जब से आई हैं तब से मैंने पनीर वगैरह कुछ नहीं बनाया था। और मम्मी अभी भी लगी हुई हैं कपड़े वगैरह धोने में, कंबल वगैरह जो बच गए हैं ना वो धोने में लगी हुई हैं। तो ये वाली पनीर की रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है मेरे इससे पहले वाली वीडियो में। तो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे भी, इनको भी, तो मैंने सोचा मैं वही बना के मम्मी को खिलाती हूँ। जो बाकी है वो तो मम्मी बनाती रहती है, कुछ अलग खिलाओ तो अच्छा। और बहुत अच्छी बनी थी जब मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था। तो इसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी जल्दी जल्दी से बस बना लेती हूँ। तो ये देखिए मटर पनीर बन चुकी है और ऊपर से मैंने डाला है कसूरी मेथी और जो घर की बनी हुई क्रीम होती है ना वो। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत झटपट बन जाती है। उसके बाद मैं फिर रोटी बनाने लग गई थी। और हाँ, गांव से ना साग लेके आए थे, खेसारी का साग बोलते हैं, मुझे नहीं पता इधर मिलता भी है या फिर इसको क्या बोलते हैं। तो मेरी सासू माँ ने भेजा था। तो क्या हुआ ना, वो मतलब गांव से आया था तो काफ़ी तो ख़राब हो गए थे, जो बच्चे थे वो मेरी चाची सास ने कानपुर में बना के फिर भेजा था टिफ़िन में बंद करके। तो अभी तो वैसे इतनी गर्मी नहीं आई है तो ख़राब तो नहीं हुआ। तो इतना टेस्टी लगा ना कि मैंने मटर पनीर तो नहीं खाया, तो बस वही साग मैं खाई जा रही थी। तो अभी मतलब मटर पनीर जो है मैंने ज़्यादा बना लिया ताकि रात को जो है बनाना ना पड़े। अभी दोपहर का टाइम था तो रात तक चल ही जाएगा। और आशी को भी बहुत पसंद है। जैसे पता है छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वो तो समझते भी नहीं कि साग क्या होता है, लेकिन आशी बहुत अच्छे से खाती है साग को ना, वो घास बोलती है उसको। मतलब सबसे अच्छी चीज़ वो है टचवुड उसमें कि वो किसी भी चीज़ को खाने के लिए मना नहीं करती, चाहे आप उसको कोई भी सब्जी दे दो या साग दे दो। तो बच्चे को ना जब से वो खाना स्टार्ट करते थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ खिलाना चाहिए। इससे क्या होगा ना, उन्हें आदत हो जाएगी तो फिर किसी चीज़ को खाने से मना नहीं करेंगे। तो आशी के टाइम पे तो हमने यही किया था, तो वो हर एक चीज़ खाती है। और बाबू के साथ भी हम कोशिश करें, लेकिन ये तो मतलब इसको तो खाना ही नहीं खाना होता है। उसके बाद ये फिर रात का है तो सब्ज़ी तो रखी हुई है। तो मम्मी यहाँ पे बना रही थी नमकीन चावल और रोटी बना चुकी हैं। तब तक मैंने सोचा कि मैं बर्तन धो लेती हूँ जो शाम के और दोपहर के रखे हुए हैं। तो मम्मी कहती तुम रहने दो, मैं ये करके फिर धो लूँगी। लेकिन मैं सोचती हूँ अब मैं ठीक हूँ तो मैं धीरे धीरे करना स्टार्ट करती हूँ। और वैसे भी अब ये आ गए हैं तो पता नहीं मम्मी कितने दिन हैं और कितने दिन नहीं हैं। और वहाँ भी भाई अकेले है तो उसे प्रॉब्लम ही हो रही है। वैसे तो मैं कह रही हूँ कि इस हफ्ते रुक जाओ, संडे को चले जाना। जब एक हफ्ते रुक जाएंगी तो सही रहेगा, थोड़ा सा मुझे भी मिल जाएगा कि मैं कहीं घुमा दूँगी या फिर जो भी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ वो कर दूँगी। तो अभी देखिए क्या होता है। ये भी ऑफिस से आज जल्दी घर आ गए थे क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे और फिर थकान भी हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग भी लगे हुए हैं कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर दे तो खाना जो है वो टाइम पे हो जाए और इन्हें भी रेस्ट मिल जाए, क्योंकि फिर कल से ऑफिस है तो इनकी भी मतलब इन्हें भी जल्दी उठना होता है, लेट नहीं कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें, मम्मी भी इधर लगी हुई हैं काम में और मैं भी लगी हुई थी।
और अभी मम्मी थी ना, तो ये नहीं भी थे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही बच्चों ने परेशान किया, क्योंकि मम्मी के साथ बिज़ी रहते थे। अगर ये मम्मी नहीं रहती और तब ये जाते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती बच्चों को संभालने में भी। और क्या होता है ना, बच्चे वेट करते रहते हैं जब भी ऑफिस जाते हैं, तो कि शाम हो गई, पापा आएंगे पापा आएंगे। और अगर नहीं आए थोड़ी, या फिर जिस दिन लेट आते हैं तो बिल्कुल रोना धोना शुरू कर देते हैं, कब आएंगे पूछ पूछ के मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो मम्मी थी तो इतना ज़्यादा इन लोगों का ध्यान नहीं गया, मतलब समझा दिया था कि हाँ पापा आ जाएंगे, तो समझ गए थे। और यहाँ पे देख रहे हैं आशी भाग के आ गई थी मम्मी के पास, बहुत मतलब मम्मी बहुत देर से किचन में थी ना, तो उसको दिख नहीं रही थी, तो इस वजह से पूछ रही थी नानी कहाँ है, नानी कहाँ है, और फिर आ गई मम्मी के पास ही गोदी में। तो बच्चों को दादी नानी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो उसके बाद ये देखिए चावल वगैरह बन गए थे, तो मैंने सोचा मैं सुबह की थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर कल से तो ऑफ़िस स्टार्ट है इनका, तो मुझे सारी चीज़ें करनी है, जल्दी उठना है, सब कुछ करना है। 1 हफ़्ते का जो रेस्ट था मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। और आज जब मैं गई थी ना सुबह दूध वाले भैया से दूध लेने, तो भैया कह रहे कि भैया की छुट्टी है क्या, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए पूछ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं भैया उनकी छुट्टी नहीं है, मेरी छुट्टी है, क्योंकि वो गाँव गए हुए हैं। तो सही बात है, जब तक ये नहीं थे तब तक मेरी छुट्टी थी, मतलब कुछ भी करना नहीं, आराम से सो खाओ पियो ऐश करो। अभी ये आ गए हैं तो इनके साथ इनकी भी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है और मेरी भी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तो इस वजह से मैं रात को ही ये सारी चीज़ें करके रख लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काट के, प्याज लहसुन छील के ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ ना, तो सुबह अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाता है तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, मैं कर लेती हूँ। और बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, वैसे तो अभी मम्मी है तो मम्मी संभाल लेती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ काम करना ना बहुत मुश्किल होता है। आज ये मुझे वॉइस ओवर करने ही नहीं दे रही है, जब ये सोती है तब मैं करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना फिर लेट हो जाता है। जैसे मेरा व्लॉग 1 बजे जाता है तो मैं सोचती हूँ डेली मैं उसी टाइम पे डालूँ, लेकिन कभी कभी ये देखो चुप ही नहीं हो रही, ना सोना है इनको ना। कौन सा गाना गा रहे हो? झूल गे माल गे, सुना दो। और ऐसे बोलने के लिए तो बोलो तो बोलेगी ही नहीं। तो आज डिनर में थे पुलाव, नमकीन चावल और मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो बस अब हम लोग खाएंगे खाना। क्या कहा था आपने? मैंने आपको बोला था ना, जब आप मेरे घर आ गए ना तो मैं आपको गुलाब जामुन बना के दूंगी। अरे वाह, कैसे कैसे? कौन आया था? ऐसे से मम्मी बनाती थी, कल मम्मी क्या चिपचिप करती थी, नानी भी बनाती थी ऐसे घिस घिस के। नानी की तो छोटी थी और मम्मी की बड़ी थी। अच्छा, आपने खाया? मैंने भी खाया, लेकिन 3 नानी ने दी थी और बोला था मैंने पापा के लिए छोड़ दो, तो छोड़ा भी नहीं। और मैं ना वो ना आज भी बना दूंगी मेरे लिए? हाँ, अरे आज मेरा, बना। अरे मेरा मीठू, अरे मेरा बेटा। ये किसकी आवाज़ है बेटा? दीदी उठ गई? कब आया? कब ले आऊं? क्या है बुलाशी? से आए हो